के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। आमीन। परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, बाइबल यहां बताती है कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप ने एंट्री करी। आप कहें कि पाप क्या है? हर वो बात जो परमेश्वर के वचन को तोड़ देती है वो पाप है। अपने पड़ोसी को बताओ, हर वो बात जो परमेश्वर के वचन को तोड़ती है वो पाप है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है। एक मनुष्य के द्वारा। क्या? एक मनुष्य को कौवा नहीं लेके आया पाप, को चिड़िया नहीं लाई। एक मनुष्य, वन मैन, एक मनुष्य, सिंगल इंसान। और ये नहीं कि मनुष्य में से और मनुष्य पैदा हुए तब किसी ने पाप कर दिया। पहला मनुष्य ने ही पाप कर दिया। फर्स्ट मैन। एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ है? पाप जगत में आया और वो मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से। यहां प्रभु का वचन बताता है कि वो जगत में पाप को लेकर आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। परमेश्वर ने पहले आदम और हवा को बनाया। आदम को बनाया, आदम को फिर सुला दिया। उसी की पसली से परमेश्वर ने किसको बना दिया? किसको बना दिया? स्त्री को बना दिया, हवा को बना दिया। और प्रभु का कलाम आगे क्या बताता है कि वही जो स्त्री आदम से निकली थी, वही आदम को पाप के लिए प्रवोक करती है, पाप कराने के लिए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दोनों परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, पाप क्या है? परमेश्वर के वचन को तोड़ना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना क्या है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दो, परमेश्वर के वचन को तोड़ दो, पाप है। हालेलुया। सो पहला इंसान जो परमेश्वर ने बनाया वो आदम और हवा थे। और उन्होंने, परमेश्वर ने उनको एक जगह पर रखा जिस जगह का नाम था अदन की वाटिका, एक बगीचा था। और वहां जब परमेश्वर ने रखा तो परमेश्वर ने उस जगह पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाए और आदम और हवा को कहा कि तुम इस बगीचे की रखवाली करो, तुम इसके अंदर रहो, जो मन करे जब मन करे कोई भी फल तोड़ के खा लेना। आज के केमिकल वाले फ्रूट नहीं, वो परमेश्वर के द्वारा लगाए हुए फ्रूट्स थे। और परमेश्वर ने कहा जो मन करे वो तोड़ के खाना, तुम इस बाग में रहो, इस बगीचे में रहो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उसके अंदर रहते थे। उनको पाप की पहचान नहीं थी। वो एक दूसरे को पाप करने के लिए नहीं देखते थे। उन दोनों के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन आनंद के साथ रहते थे। उस बाग के अंदर वो रहते थे जहां परमेश्वर ने उनको रखा। कोई कीड़ा उनको काटता नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, कोई बीमारी नहीं थी, कोई उनको इन्फेक्शन नहीं होता था, कोई बुखार नहीं आता था उनको। आप देखो, आप साल में कितनी बार बुखार आता है आपको? कभी आप बुखार हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है। ये सब पाप के कारण है, क्योंकि इस जगत में अब पाप फैल चुका है। इस जगत की नसों के अंदर पाप है, हमारी वेन्स के अंदर पाप काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए ये बॉडी अलाउड नहीं है उस स्वर्ग राज्य के अंदर। आप समझ रहे मेरी बात?
क्योंकि ये इस बॉडी से पाप ऑलरेडी हो चुका है, इसको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, जो किसी को नहीं दिखता, अगर कोई जन विश्वास करके कि मुझ पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे, उन्होंने मेरे लिए दाम चुका दिया अपना लहू देकर। हालेलुया, बोलो यीशु के लहू की जय, बोलो बोलो मेरे प्रभु यीशु के लहू की जय। वो लहू जो पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, जीसस ने पे कर दिया प्राइस, जीसस पेड द प्राइस, और पेनल्टी प्रभु ने ले ली। परमेश्वर ने उनको बाद में रखा और कहा कि जो मन करे फल तोड़ के खाना। लेकिन इस बाग के बीच में, कोई बोले बीच में, बोला मैंने पेड़ लगाए हैं दो विशेष। आदम कहा हाँ जी प्रभु। बोला मैंने दो पेड़ लगाए हैं, बोले उनका फल तोड़ के मत खाना। बोला ठीक है प्रभु, उनका पेड़ से फल तोड़ के नहीं खाना। हालेलुया। आपको मैं बहुत सारी बात बताता हूं, ये मत करना वो मत करना, लेकिन आप जाके करते हो, फिर आप प्रॉब्लम में पड़ते हो, फिर आपके बच्चे प्रॉब्लम में पड़ते हैं, फिर वो परीक्षा में पड़ते हैं, फिर समस्या पूरे घर पे आती है। एक जन प्रॉब्लम करता है, पूरा घर परेशान होता है। एक उंगली को दर्द है, पूरे हाथ में दर्द है। एक उंगली पे चोट लगी है, पूरा हाथ से काम नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? घर में 4 विश्वासी है, एक अविश्वासी है। एक अविश्वासी पूरे घर को तबाह करेगा, सबकी शांति भंग करेगा। सारे प्रभु प्रभु कर रहे हैं, एक दारू पी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, चलो। समझ रहे मेरी बात? सारा सिस्टम हिला दिया पूरे घर का। घर में 2 बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। बुद्धिमान टेंशन में रहेगा, मूर्ख कभी टेंशन में नहीं रहता। मूर्ख को बढ़िया नींद आती है। आपको मालूम है, मूर्ख आदमी बढ़िया नींद लेता है, धर्मी चिंता में पड़ा रहता है, और रात को उठ के भी प्रभु तेरा धन्यवाद है। मूर्ख फरफर सोता है, उसको कोई मतलब नहीं। हालेलुया। एक उंगली में दर्द है, एक उंगली में चोट लगी है, तो पूरे हाथ में दर्द होना चाहिए। हालेलुया। इस उंगली में चोट लगी है तो बाकी उंगलियां क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ठीक है। वो इन्फेक्शन फैलता फैलता पूरे हाथ में फैलेगा। अगर एक मनुष्य प्रॉब्लम में है तो पूरे परिवार को प्रॉब्लम लगती है, और लगनी चाहिए। हालेलुया। तो उसको बाग में रखा, बोले ये बीच में पेड़ है, ये पेड़ स्पेशल है, इस पेड़ के फल तोड़ के खाना खा लेना। खाना क्या नहीं खाना, डोंट ईट द फ्रूट। बोले इसका नाम जीवन का वृक्ष है, और इस पे क्या है, बुद्धि के फल लगते हैं। तो ठीक है प्रभु। आदम को ज्यादा टेंशन, कोई आदम टेंशन नहीं लेता था उस टाइम पे। परमेश्वर ने कहा हाँ वो ये करा, ठीक है प्रभु। हालेलुया। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जैसे बोलता हूं करो, हाँ ठीक है जी। मैं कुछ बोलता हूं, कहीं ना जी ये ठीक नहीं है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? प्रभु यहोवा को आदम क्या कहता है, बोला ठीक है भाई ये हाथ मत लगाना, ठीक है प्रभु। लेकिन जो हव्वा थी ना, वो यहां से निकली थी, वो थोड़ी चालाक थी। चालाक कह लो या फिर थोड़ी कमजोर थी, पहली औरत। हालेलुया। बाइबल में लिखा है स्त्री को कमजोर पात्र जान। हालेलुया। स्त्री जल्दी परीक्षा में पढ़ती है और परीक्षा भी खड़ी करती है। तो हवा घूम रही है। शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, वो सांप का रूप लेकर आता है, और हवा को क्या कहता है, कहते हैं कि ये पेड़ जो बुद्धि का है, इसको खा ले तो बुद्धिमान हो जाएगी। हालेलुया। तो क्या हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाएगी, और इसको खाने से तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। अब स्त्री ने कहा कि भाई
मन मन में सोचा, ये परमेश्वर बार बार आके मेरे आदमी को बोलता है, इसका भी काम पक्का करना चाहिए, इसके बराबर हो जाएंगे हम, हैं? इसके क्या हो जाएंगे, हमें बराबर हो जाएंगे। गली के अंदर आवाज लगा रहा, दिन में टाइम जब लोग कमी होते हैं गली के अंदर, और आवाज लगा रहा है कि अपना सोना चमकवा लो, अपना सोना चमकवा लो, भरी में चमकाऊंगा। एक औरत निकल के आई यहाँ, हाँ भाई क्या कह रहा है? बोला ताई अपना सोना चमकवा ले, पीछे नहीं लूंगा कभी भी। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोला तेरे सामने चमकाऊंगा। और 2 दिन बाद उसने करी, और ताई उसमें क्या है, बात में उसकी आ गई, और सारी टूम काट लाई घर से, और दर्दी उसके सामने। और जब दर्दी उसके सामने, तो उसने अपने हाथ की सफाई दिखा दी, और ताई को कुछ समझ नहीं आया, और वो करके चला गया। और उसको बाद में होश में आई, वो उसको कुछ सुंघा दिया, क्या करा? बोला मेरा तो सारा लूट लिया। आए मीडिया वाले आ गए, अखबार वाले आ गए। बोला क्या हुआ? बोला मेरे पर वशीकरण कर दिया था। अब करके कहेंगे भाई तूने क्यों करा? बोला झूठ तो बोल दो, वशीकरण कर दिया था। यूं थोड़ी कहेगी मैं पागल हो गई थी। समझ रहे मेरी बात? कोई वशीकरण नहीं करा किसी, सारे घर के उसके पीछे पड़ेंगे। बोले भाई मैंने निवेरा किया, उसने करके गया, वो मेरा तो वशीकरण हो गई थी, सर घुमा लिया ताई ने, हैं? और सारे घर वाले भाई मेरी माँ भाई भाई फंस गई, कोई बात नहीं है। अगर वो यूं कहते हो तो सारे बालक पीछे लग लेते उसके। बोले ये क्या करा मम्मी तूने, हमारी सारी जिंदगी की पूंजी खराब कर दी, हैं? तो उसने क्या कहा कि भाई वह तो वशीकरण हो गया था। तो वो चालाकी के साथ अपनी मूर्खता को क्या कर गई, कवर कर गई। सांप ने कहा कि भाई तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, बुद्धि का फल है खा ले। उसने देखा, बाइबल में साफ लिखा है, बोला फल क्या था? लुभावना था। फल क्या था? फल क्या था? फल, बहन बोल, बोलो फल, बोलो क्यों नहीं बोलो? फल क्या था मेरे भाई? लुभावना था। भाई देख के क्या है, फल खाने का मन कर गया। हालेलुया। तो फल देख के उसने क्या करा, तोड़ दिया। आप समझ रहे मेरी बात? जब उसने फल तोड़ा, फल कोई ऐसे थोड़ी लगता है। अब मान लो ये पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ऐसे थोड़ी फल तोड़ता है। फल के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ क्या करना पड़ेगा? आप बढ़ा के दिखाओ मुझे एक बार, है पीछे से हाथ बढ़ा के, कैसे तोड़ते हैं? तोड़ो। समझ रहे मेरी बात? ऐसे होता है कि नहीं कि फल क्या है, ऐसे तोड़ के, कैसे तोड़ के खा रहे? कैसे? ऐसे फल तोड़ के कैसे खाए? कैसे खाए? ऐसे कैसे खाए? ऐसे खाए। वृक्ष पे फल लगा है, फल लुभावना है, फल तोड़ के खाना है, खा ले। समझ रहे मेरी बात? बाइबल में एक बात और भी लिखी है, जो फल लगा था वो वृक्ष पे लगा था। अपने पड़ोसी को बताओ, उसको थोड़ा कम समझ में आता है। जो फल लगा था वो वृक्ष पे लगा था। बाइबल में एक बात और भी लिखी है। क्या लिखी है? क्या लिखी? जो कुछ वृक्ष पे लटका है वो शापित है। हालेलुया। जो वृक्ष पे लटका है, बोलते क्यों नहीं? जो वृक्ष पे लटका है, जो वृक्ष पे लटका है, जो वृक्ष पे लटका है वो शापित है। जीसस क्राइस्ट वृक्ष ऊंचे पे है, वृक्ष लंबा है, वृक्ष ऊंचे पे है, लकड़ी का है। प्रेज द लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट को एक क्रूस पे लटकाया गया है, और वो क्रूस लकड़ी का है। वो लकड़ी वृक्ष आई है। जो वृक्ष पे लटका है वो शापित है। जो क्रूस पे लटका था वो शापित हुआ तेरे लिए, मेरे लिए। फल खाना है, कैसे खाना है? फिर से बताओ। हैं? तोड़ के खाना है, ऐसे तोड़ के खाना है। वृक्ष, वृक्ष पे लटका है, शापित है। जीसस क्रॉस पे लटके हैं, शापित
शापित नहीं थे, हमारे लिए शापित हो गए, वो हमारे लिए पाप बन गया, हमारे लिए वो पापी गिना गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब स्त्री हव्वा ने फल तोड़ के खाने की कोशिश करी, उसने हाथ बढ़ाया है। कोई बोले हाथ बढ़ाया। उसने क्या बढ़ाया है? उसने हाथ बढ़ाया है। क्या बढ़ाया उसने? हाथ बढ़ाया। ऊंचे पर था वृक्ष, ऊंचा वृक्ष था, हाथ बढ़ाया, लुभावना था। हालेलुया। अभी आप जाओ बाजार में, आपको सेब मार्केट में दिखेंगे, बड़े महंगे मिलेंगे। महंगे है कि नहीं? जाओ आप, आपको देख के खाने का क्या करेगा मन? आपके जेब में पैसे होंगे तो आप खरीद पाओगे, नहीं है तो नहीं खरीद पाओगे। सेब के पैसे नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आप 40 रुपए किलो नाशपाती लेके आओगे, खाएंगे। ऐसे है कि नहीं कि भाई आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उतना वो चीज खरीदोगे। लुभावनी चीज की तरफ आपका मन जाता है। लुभावनी चीजों की तरफ आपका क्या जाएगा? मन जाएगा। जो चीज मीठी है उसकी तरफ आपका मन दौड़ेगा। जो चीज सुंदर है उसकी तरफ आपका मन दौड़ेगा। सही बात है? सही बात है कि नहीं? सुंदर स्त्री की तरफ आपका मन क्या कर रहा है? डोल रहा है। सुंदरता के पीछे भागेंगे, धन के पीछे भागेंगे, पैसा पैसा, मनी मनी, कम ऑन मनी, पैसा आना चाहिए, पैसा। समझ रहे मेरी बात? लालच, काम का लालच, नौकरी का लालच, बिजनेस का लालच। बात ध्यान से सुनो, बच्चों के साथ मत खेलो, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी परमेश्वर के वचनों से। लालच, लालच आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। धन बुरा नहीं, धन का लोभ बुरा। अपने पड़ोसी को बोलो, धन बुरा नहीं, धन का लालच बुरा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बताता है मेरे भाई? धन का लालच सब प्रकार की बुराई की क्या है? सुना? जड़ है, जड़। बुराइयों की जड़ धन है। आप बेगानी स्त्री के पीछे भागो तो आपको भगाएगी और फिर छोड़ के जाएगी। आप बेगाने धन के पीछे भागो, वो आपको दौड़ाएगा और फिर अंत में क्या हो जाएगा? वो आपको परेशानी में डालेगा। किस चीज में डालेगा? आपको परेशानी में डालेगा, प्रॉब्लम्स में डालेगा। मैं पीछे प्रचार कर रहा था कि लॉटरी से कोई अमीर, हाँ भाई, वो भी अमीर नहीं होता। सट्टे से कोई अमीर और निकल गया, फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लेकिन अमीर नहीं हो पाएगा। आमीन। आपके पास जो काम उस जिंदा परमेश्वर ने दिया है, जो टैलेंट आपके अंदर प्रभु ने दिया है, जो करने का गुण आपके अंदर प्रभु ने दिया है, आपका माइंड आपके परमेश्वर ने दिया है, आपके अंदर एक टैलेंट परमेश्वर ने दिया कि आप उस चीज को, आप खुद से पूछो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आप अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, क्या क्या करूं, क्या क्या। कुछ स्त्रियों को परमेश्वर ने सामर्थ्य और बलवान बनने की आत्मा दी है, और मैं तो कहता हूं कुछ स्त्रियों को नहीं। मेरी पहली लाइन आप काटो, दूसरी लाइन पकड़ो, इससे आप गलत दिशा में जाओगे। दूसरी लाइन ये है कि कुछ स्त्रियों को नहीं, विश्वासी स्त्रियों को परमेश्वर ने पुत्र का आत्मा दिया। पुत्र का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ सन। पुत्र का आत्मा, बाइबल में कहते हैं पुत्र का आत्मा दिया गया है। पुत्र का आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा यानी कि जीसस का आत्मा है। और वही बाइबल बताती है कि मैं जीसस के द्वारा, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हर चीज मैं कर सकता हूं। हालेलुया। क्या मैं सब चीजें क्या है
कर सकता हूं। किसके द्वारा कर सकता हूं? मैं मसीह के द्वारा कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा कर सकता हूं। अब उस औरत की बात चल रही थी, हव्वा की। उसने कहा, ऐसे उठाया, हाथ बढ़ाया और फल तोड़ के क्या है, खा लिया। बाइबल में लिखा है, जो कुछ वृक्ष पे लटकता है वो शापित है। हेलो, जो कुछ वृक्ष पे लटकता है वो शापित है। जिस क्रूस की लकड़ी, जो लकड़ी जिससे क्रूस बना था, वो एक वृक्ष से आई थी, और वृक्ष पर लटकी हुई चीजें श्रापित है। यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, यीशु श्रापित था। हालेलुया। हमारे पापों की वजह से वो श्रापित हुआ। आपको याद है ना, हव्वा ने कैसे फल तोड़ के खाया था? कैसे खाया था? कैसे खाया था? हेलो मेरे भाई, कैसे खाया था? ऐसे खाया था ना? खाया था कि नहीं खाया था? खाया था कि नहीं? खाया था कि नहीं? कैसे तोड़ के खाया? ऐसे तोड़ के खाया। कैसे? हाथ ऐसे बढ़ाया। कोई ऐसे हाथ बढ़ाओ, ऐसे हाथ बढ़ाओ, ऐसे हाथ बढ़ाओ। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, सिपाही ने भाला उठाया, हव्वा के समान फेंक। जीसस, यीशु मसीह के यहां से लहू और जल बहने लगा और उसी सिपाही के मुंह पे आके गिरा। लोग बताते हैं कि वो रोगी था और उसी घड़ी वो चंगा हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? हव्वा ने ऐसे बढ़ाया था ना हाथ, उस सूबेदार ने, उस सिपाही ने भी ऐसे ही बढ़ाया हाथ। जो कुछ हो रहा था हव्वा के समय, वो हुआ 2000 साल पहले भी। उसने भी श्रापित, वो चीज क्या है, श्रापित कर दी थी उसने, उठा के हाथ लगा के। सूबेदार ने भी, उस सिपाही ने भी जब भाला उठाया, चेक करो कि मरा है कि जिंदा है, उसमें से जल निकला है। हालेलुया। किसी को चाकू मारो, जल निकलेगा कभी? यीशु मसीह से क्या जल निकला है? यीशु से क्या निकला? जल निकला और लहू निकला। जल से मतलब है वो जीवन का जल है। लहू से मतलब है कि उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला प्रथम पुरुष आदम था, उसकी वजह से पाप जगत में आया। बुद्धि का फल खाया, श्रापित हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? वो क्या हो गया? श्रापित हो गया। बुद्धि का फल खा गया। परमेश्वर ने फल लगाया था कि सही समय पे तुम्हें मिलेगा। और यहां परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि प्रथम व्यक्ति की वजह से, प्रथम इंसान की वजह से इस धरती पर क्या आया है? पाप ने एंट्री करी है। पाप ने क्या करी है? प्रवेश किया। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? पहले वचन की बात 12 के बाद 13 में क्या लिखा है? हालेलुया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप। 14 में देखो क्या लिखा है? जो आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया जिन्होंने उस आदम जो आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। आगे बढ़ो। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मनुष्य ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं
वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। सब कह देंगे एक बार आमीन। यहाँ 15 में देखो क्या लिखा, जैसे अपराध की दिशा वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। सब कहो आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बता रहे हैं? एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। प्रथम वो मनुष्य कौन था? प्रथम मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आ गया? और यीशु मसीह कौन सा मनुष्य है? अंतिम। आप क्या अंतिम क्या है? यीशु के बाद तो आप पैदा हुए हैं? अंतिम कैसा हुआ? प्रथम मनुष्य के द्वारा पाप आया। अंतिम मनुष्य यानी कि यीशु मसीह अंतिम मनुष्य है जो क्रूस पे जगत के पापियों के लिए मरा। वही धर्मी है, उसी की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। आदम के द्वारा पाप आया, यीशु के द्वारा अनुग्रह आया। हालेलुया। आदम के द्वारा पाप आया और यीशु के द्वारा अनुग्रह आया। आदम के पाप के द्वारा मनुष्य जाति में मृत्यु फैल गई, यीशु के अनुग्रह के द्वारा जगत के पापियों के लिए उद्धार का प्रचार हुआ, उद्धार फैल गया। हालेलुया। आप समझ रहे बात कि हम पहले आदम, जब तक यीशु को नहीं जानते थे, हमने अपने उद्धार को नहीं पाया, हम आदम की औलाद थे। लेकिन जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम परमेश्वर की औलाद बन गए हैं। अब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए हैं। अब आप परमेश्वर की बेटियां बन चुके हो। अब आप परमेश्वर के बेटे बन चुके हो। हालेलुया। ये बात समझ जाओ कि वचन तोड़ा हमारे आदम, जो हमारा सबसे प्रथम पुरुष था इस धरती पर, उसके द्वारा हम पाप के गुलाम हो गए। लेकिन जैसे ही यीशु आया, उसने मौत की रस्सियों को तोड़ दिया। उसने प्राण देकर, लहू देकर उस पर्दे को फाड़ दिया जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। वो पाप की दीवार थी। वो पाप की दीवार अब गिर चुकी है। हालेलुया। पाप की दीवार क्या हो चुकी है? अब गिर चुकी है। यीशु के पास आप आ चुके हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा आप बच चुके हैं। अब अनुग्रह जिस पर हुआ वो कौन है? वो आप लोग हो, वो मैं हूं। अनुग्रह हुआ है। देश के एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्ति के पास अंबानी पर अनुग्रह नहीं हुआ, लेकिन यहां बैठे हुए लोगों पर अनुग्रह हो चुका है। अनुग्रह की हालत में, अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना, हमें मौका मिला है। हमें क्या मिला है? We got an opportunity to know who is God. हमें अवसर मिला है कि हम जान सके कि कोशिश करो, उनसे परमेश्वर के बारे में पूछो, उनसे पूछो प्रभु ने क्या किया बेटे तेरे लिए। धर्मी ठहरेंगे। जोर की बोलो आमीन। एक मनुष्य की क्या हो गया है? बात ना मानने से क्या हो गया है? बहुत लोग क्या हो गए हैं? बहुत लोग पापी हो गए। भाई एक मनुष्य ने पाप किया और बाकी सब लोग क्या हो गए? पापी हो गए। कैसे? क्योंकि वो उसी मनुष्य से निकले, उसी मनुष्य के अंदर से निकले। तो सबका स्वभाव कैसा हो गया? पाप का स्वभाव हो गया। पाप के द्वारा जगत में मृत्यु आई और वो सब में फैल गई। ये एक ऐसा इन्फेक्शन, एक ऐसा वायरस इस संसार में आ गया। पाप के द्वारा क्या हुआ? इस जगत में मृत्यु आई और सब मनुष्यों में फैल गई। सबकी आयु 1,000 साल की होगी। उस समय कहते क्या हो गया? सबकी आयु कितनी होगी? कोई 900 साल का है, कोई 1200 साल,
कोई 800 साल। ऐसे क्या है, लोगों की उम्र क्या है, घटने लगी। लोगों की उम्र क्या हो गई है, घटने लगी। फिर भी लोग क्या है, और परमेश्वर से दूर जाते गए, और प्रभु से दूर जाते गए, और परमेश्वर से दूर जाते गए। जैसे जैसे लोग, पहले देखा ना, हजार साल लोगों की उम्र थी, वो जैसे जैसे परमेश्वर से दूर जाते गए, उनकी उम्र क्या हो गई, कम होती गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे परमेश्वर से दूर जाते गए, उनकी उम्र क्या हो गई, कम हो गई। वो 1000 साल से 900 पे आ गए, 700 पे आ गए, 800 पे आ गए, 600 पे आ गए, 500 साल पे। हनोक 300 साल में उठा लिया गया, 200 साल। अब्राहम की कितनी उम्र हुई? कि करते 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 मूसा ने लिखी ये बात कि मनुष्य की आयु 70-80 वर्ष होगी। आज आप देखो, जापान में लोग 100 साल तक जी रहे हैं। ज्यादा जी भी जाएंगे, 100 वर्ष जी जाएंगे, 110 वर्ष जी जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? कि आप अपने शरीर को अच्छा खिलाओगे, तंदुरुस्त रहोगे, लेकिन फिर भी आप अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो कितने साल बढ़ा दोगे? मैं आज पढ़ रहा था अखबार, एक नेता का मैं वो पढ़ रहा बयान। वो पहले हरियाणा के बड़े नेता थे। कह रहे मैं 95 साल का हूं और अब मैं 115 साल जीऊंगा, इब्बन ही मरूं मैं। तो मैं पढ़ के मेरे को क्या आगे बढ़ी, हंसी आ गई। तो लोग कैसी लालसा रखते हैं, आप सोच के देखो। लोग इस आयु को बढ़ाना चाहते हैं, और बाइबल कहती है अनंत काल के जीवन को धर ले। तो कौन से जीवन को धर ले? अनंत काल के जीवन को तू धर ले। उस जीवन को ले ले, उस जीवन के मुकुट को ले ले जो यीशु के द्वारा तेरे पास आएगा। यीशु ही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही अंत है, वही शुरुआत है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। एवरलास्टिंग लाइफ की ओर दौड़ो। यहां परमेश्वर से इतना जीवन मांगो, प्रभु इतना जीवन दे कि मैं अपनी दौड़ को क्या है, पूरी कर सकूं। हालेलुया। अभी पिछले हफ्ते एक हमारा भाई, एक पास्टर उड़ीसा से, और जब हम उड़ीसा गए मिशन राजधानी में, तो वो अपनी गाड़ी में हमें घुमाता रहा और हमारे लिए होटल बुक किया, हमें खाने पे लेके गए, अपनी चर्च में लेके गए। और अचानक से उसकी किडनी फेल हो गई। जवान लड़का जिसकी शादी भी नहीं हुई, प्रभु का दास था, और उसकी डेथ हो गई। मैंने देखा तो मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने तुरंत फोन मिलाया उड़ीसा और पूछा, तो मुझे पता लगा कि कितना, किसी को नहीं मालूम उसका जीवन कितना है, किसी को नहीं मालूम। जब हम बेंगलोर गए थे तो वहां पर एक चर्च के पास्टर ने अपनी चर्च का उद्घाटन करवाया था हमसे, और उससे मिले थे। वो बड़ा अच्छा प्रभु का दास, उसके परिवार, उसके भाई भी पास्टर, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, पूरा परिवार, उसकी माँ, सब प्रभु की सेवा में लगे हुए। और अभी मुझे पता लगा कि वो प्रभु के दास, उनकी डेथ हो गई, सो गए, प्रभु के पास चले गए। दिस इज सो पेनफुल। मृत्यु का होना इस जगत में सबसे बड़े दुख है, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं, हमें इतना पता है कि हम खुदा के पास जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। तो जिन परमेश्वर के प्यारे दासों के बारे में मैंने आपको बताया, आपको समय लगे तो जरूर उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, उनकी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने शांति दे, परमेश्वर उन्हें मजबूत करे। कि बहुत पेनफुल है, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, मृत्यु फैल गई।
मृत्यु फैल चुकी है सब तरफ। प्रभु यीशु इस जगत में अब वापस आएगा, वो वापस आने वाले हैं। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। यदि ये टाइम नहीं है, आज मेरा मन नहीं है चर्च जाने का, आज तो बारिश है, मौसम खराब है, मौसम खराब है, ये कोई बात हुई? मौसम खराब है, हम चर्च क्या है नहीं जाएंगे। आज तेल नहीं है बाइक में, चर्च नहीं जाएंगे। आज साइकिल नहीं है मेरे पास, आज कार नहीं है मेरे पास, आज सिर में दर्द है मेरे, ये कोई बात है? हम खड़े हैं, मौसम खराब है, हम खड़े हैं, शत्रु खड़े हैं, हम फिर भी खड़े हैं, लोग लड़ने को तैयार, हम खड़े हैं, हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं। आप भी ऐसा जज्बा अपने अंदर पालो। कलीसिया में, प्रभु के भवन में आते रहो, विश्वास में मजबूत बने रहो। ना मेरा उद्देश्य केवल आपको चर्च बुलाना नहीं है। अगर वो होता तो जब भी आप चर्च ना हो तो फिर मैं आपके घर पहुंच जाऊं, जैसे और पास्टर करते हैं। आपका हालचाल पूछना वो एक अलग मैटर है। आप कहने जी मेरा जल्दी नहीं लगता जी इस चर्च में, मैं दूसरी में जाऊं, मैं बाइक भिजवाऊंगा, आपको छुड़वाऊंगा। आप कहो जी कार भिजवा दो, कार में छुड़वा देंगे, टाटा बाय बाय। लेकिन प्रभु को मत छोड़ो, परमेश्वर को मत छोड़ो। बाइबल लिखा है जो आलस से यहोवा के काम को करते हैं वो श्रापित है। लेट लेट चर्च मत आया करो कि आज मौसम खराब है लेट चर्च जाएंगे, क्या मतलब? वो समय, निर्धारित समय पे आप परमेश्वर के भवन में पहुंचे जब आपको आना है। आमीन। निर्धारित समय पे आराधना करें, वर्शिप करें, वचन को सीखे। आज कितनी बातें मैंने आपको बताई, एक एक बात आपके माइंड में मूव करनी चाहिए। हालेलुया। एक एक बात आपके जीवन में काम करनी चाहिए कि हवा ने ऐसे हाथ बढ़ाया था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सीख के आया, आज मुझे पता लगा कि उसको भाला क्यों मारा गया था। मेरा हाथ भी ऐसे ना हो। हम किसी चीज को तोड़ना है ऐसे तोड़ेंगे ना, किसी को मारना है ऐसे मारेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे करने के लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर आपको थोड़ा सीधा करने के लिए बोल रहा है। ऐसे कर, तभी तो हम हाथ उठाते हैं, ऐसे हम आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? प्रेज़ जीसस, हालेलुया। हाथ ऊंचे उठा के आराधना करते हैं, ऐसे हाथ उठा के करते हैं। हम श्रापित, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो यीशु क्रूस पे मरा था वो श्रापित था। जो यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से क्या हो गया है? जब मैं पूछता हूं बताया करो, जब वो मुर्दों में से क्या हो गया तीसरे दिन? तीसरे दिन जिंदा हो गया। और फिर पृथ्वी पर कितने दिन रहा? 40 दिन रहा। और फिर चेले बीच में खड़े। प्रभु कह रहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। हालेलुया, सहायक भेजे। वो सहायक पवित्र आत्मा है और प्रभु उठा ले गए। चेले देखते रह गए। बाइबल में लिखा है कि वो जब उठा लिया गया उसके बाद वो अपने पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर जाके क्या हो गया है? बैठ गया है। इसको हटाओ। वो अपने सिंहासन पर क्या है? जाके क्या है? बैठ गया। हटा लो भाई जल्दी से। परमेश्वर का वचन